बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ किडनीज से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसको डिस्कस करना है। मेरे चैनल पे डॉक्टर मुकरम चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, नियर 400 वीडियोस, और उसमें बहुत सारी वीडियोस किडनी इश्यूज़ के हवाले से भी मैंने अपलोड की हुई हैं। उनके ज़रिए बहुत सारे पेशेंट ने मुझसे रब्ता किया और अपने डिफरेंट किडनीज़ के इश्यूज़ को मुझसे डिस्कस किया और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो मर्ज़ हैं, जो उनकी क्रॉनिक डिजीज़ थी और किडनी फेलियर की तरफ जो वो जा रहे थे, और उनमें बहुत सारे पेशेंट जो डायलिसिस के करीब थे या एक दो डायलिसिस उनका हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको एक आगाही दे रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, अब वो बच्चा है, बड़ा है, मर्द व ख़वातीन है या बड़ी उम्र के अफराद हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप समझ सकें तो अल्लाह ताला के फजल करम से होम्योपैथिक मेडिसिन का ऐसा फार्मूला जो इस तरह की किडनी फेलियर, किडनी इश्यूज़, किडनी पेन, क्रिएटिनाइन डिस्टर्बेंस, प्रोटीन डिस्टर्बेंस, एल्ब्यूमिन का आना, किडनी इन्फेक्शन का होना, किडनी स्टोन का होना, इन तमाम तर चीज़ों से रिलेट अगर कोई डिज़ीज़ आपको है तो इस तरह के फार्मूला होम्योपैथिक मेडिसिन से वो बहुत तेज़ी से रिकवर होती है। और एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ जो कि डायलिसिस है, यानी किडनी फेलियर या किडनी डायलिसिस की तरफ जाता है, अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत सारे पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा हुआ है। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिक तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि किडनीज़ के जो इनिशियल स्टेजेस की सिम्टम्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें। नंबर वन, स्वेलिंग। स्वेलिंग सबसे पहले इंडिकेट करती है कि आपके किडनीज़ के इशू अब स्टार्ट हो गए, और इसमें सबसे पहले स्वेलिंग दो मेजर ह्यूमन पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें नुमायाँ होती है। एक तो आपका फुट यानी कि पाँव होता है, और एक आपकी आइज़ के जो लोअर पार्ट है यहाँ पे हमें महसूस होती है। अमूमन सुबह उठें तो आपको फ़ील होगा कि आपके पाँव के ऊपर सूजन है, आपका टखना, आपका पंजा सूजा हुआ होता है, और आप अगर मिरर में ऑब्ज़र्व करें तो आपकी आँखों के नीचे भी सूजन आई हुई होती है। तो ये 2 मेजर इश्यूज़ हैं जो कि किडनी डिज़ीज़ को सबसे पहले इंडिकेट करते हैं। इसके बाद नौज़िया, मतली होना, वॉमिटिंग, और यानी कि नौज़िया अगर बहुत अरसे रहे तो फिर खाना खाने के बाद वॉमिट हो जाना, ये भी उसकी मेजर सिम्पटम के अंदर इसका शुमार किया जाता है। फिर हेवीनेस ऑफ हेड, यानी कि सर भारी रहता है, ऐसा फ़ील करते हैं पेशेंट जैसा मुझे चक्कर आ रहा है, और उसको फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है और उसको जो है सर अपना भारीपन दिखाई देता है। फिर है हैवीनेस एट द किडनी पार्ट्स, यानी कि जहाँ हमारे गुर्दे हैं, कमर की तरफ से राइट और लेफ्ट साइड पर जो है हमें हैवीनेस महसूस होना लगती है, और एक अजीब सी अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन फील होती है कि हल्का सा दर्द, हल्की सी चुभन हमें वहाँ पे महसूस हो रही होती है, जिससे हम ये इंडिकेट कर ले होते हैं कि किडनी का कोई इशू है। और एक और मेजर सिम्टम है, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, स्वेलिंग एक मेजर पार्ट सिम्टम है किडनी इश्यूज़ का, किडनी डिजीज़ेज़ का। और एक दूसरा जो है वो चेंजेस इन यूरिनेशन, यानी यूरिन रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, रात में ज़्यादा आ रहा होता है, हम डायबिटिक भी यानी अपनी चेक करा लेते हैं, शुगर तो सही होती है, लेकिन यूरिन चेंजेस सामने आ रही होती हैं। और दिन में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा गैप के बाद आता है और बहुत ही स्कैंटी, यानी कि बहुत कम मिकदार में यूरिन आना शुरू हो जाता है। तो यूरिन की जो डिस्टर्बेंस है, ज़्यादा आना, बार-बार आना या बहुत कम हो जाना, ये भी हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि अब किडनी इश्यूज़ जो है जनरेट हो रहे हैं। और एक और सिम्पटम है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पेशाब का ब्लैडर है, यानी कि ब्लैडर के हिस्से में दर्द होना और स्वेलिंग महसूस होना, क्योंकि ब्लैडर एक पार्ट है, केयूबी यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये पूरी एक चेन ट्रैक है जिसके ज़रिए से हम यूरिन पास आउट करते हैं। अगर ब्लैडर में स्वेलिंग आ रही है तो भी इंडिकेशन हो रही होती है ये किडनी इश्यूज़ की। तो ये तो वो मेजर सिम्पटम थी जिसके ज़रिए आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपको किडनी का इशू है। अब जब हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जाते हैं, हमें पता लगता है रिपोर्ट्स के ज़रिए, जब हम अपनी यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब है। ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरी दवाइयों से जिन पेशेंट्स को दी गई उनकी ये सारी मेंटेन हुई, और ग्रेजुअली मेंटेन होते-होते अल्हम्दुलिल्लाह वो डायलिसिस से भी बच गए, वो किडनी फेलियर से भी बच गए, और एक हेल्दी लाइफ की तरफ वो ट्रांसफॉर्म या मूव हो गए। जैसे यूरिन में प्रोटीन की मिकदार की डिस्टर्बेंस हमें इंडिकेट करती है कि अब किडनी जो है वो मेजर इश्यूज़ की तरफ जा रही है, कॉज की तरफ जा रही है। इसी तरह यूरिन में क्रिएटिनाइन का इशू जो डिस्टर्ब होता है, उससे भी हमें ये इंडिकेट होता है मतलब लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन से, कि अब हमारे इश्यूज़ जो है वो ज़रा सीरियस हो गए हैं, और अब इनिशियल स्टेजेस से जो है वो क्रॉनिक स्टेजेस की तरफ जा रही है। एल्ब्यूमिन, यूरिन टेस्ट में एल्ब्यूमिन जब सामने आता है, यानी आप समझ लीजिए, आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो चर्बी की मिकदार का होना और किडनी के डिसफंक्शन होने की अलामत होना, तो यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन सामने आता है।
तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा होता है कि किडनी अपनी फंक्शनिंग से जो है वो दूर हो रही है। तो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि फंक्शन करके ग्रुप के अंदर इन तमाम चीज़ों को जो है ओवरकम करती हैं, कंट्रोल करती हैं और इनकी जो बैलेंसिंग है उनको मेंटेन करती हैं और एक बहुत बड़ी बीमारी से पेशेंट को बचाती है जिसे अमूमन हम किडनी फेलियर को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, 6 माह से लेके 2 साल तक जो हमारे पास प्रोटीन 29 का रेशो है वो अमूमन आपको पता है वो लेस देन 0.5 होता है और चिल्ड्रन और अगर एडल्ट हो या 2 साल के तो फिर ये रेशियो डिफरेंट हमारे पास मौजूद होता है। तो जो भी आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अगर 3 चीज़ें डिस्टर्बेंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं कि क्वांटिटी कितनी आ रही है, कलर उसका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी क्या है और उसका रिएक्शन यानी कि पीएच स्केल पे भी हम उसको नॉमिनेट कर लेते हैं। अगर ये भी चेंजेस आ रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट हैं, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद है कि अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करके अपने आप को किडनी फेलियर और डायलिसिस से बचा सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें यूरिन में क्या-क्या पता लगता है, तो एल्ब्यूमिन की मिकदार, ग्लूकोज की मिकदार, कीटोन बॉडीज़ की मिकदार हमें पता लगती है। तो इनमें अगर डिस्टर्बेंस है तो भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन इसको रिकवर करेंगी। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें जो पता लगता है वो रेड ब्लड सेल का होना और फिर उसमें ल्यूकोसाइड यानी वाइट ब्लड सेल की मिकदार का कम या ज़्यादा होना, इनको भी हम बैलेंस करते हैं। तो आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये जो सारी चीज़ें मैंने तफसील से बयान की हैं, इनको बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, इनमें से कोई भी इशू आपका डिसबैलेंस हो गया है, कोई भी एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है और किडनीज़ के इशू जनरेट हो रहे हैं, तो खुदारा किडनी को सेव कीजिए। क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो किडनी पे सस्टेन करती है, पूरी ब्लड प्यूरिफिकेशन किडनीज़ के ऊपर होता है। आपको जो हार्ट को ब्लड ट्रांसफॉर्म होता है या डिलीवर होता है, वो आफ्टर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द किडनीज होता है। तो इन अदर वर्ड्स दीज आर द मेजर ऑर्गन्स इन योर बॉडी, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट एज सुन एज पॉसिबल कि आपकी ज़रूरत होनी चाहिए कि आप इसको महफूज करें। तो अगर ये सारी सिम्टम आपको समझ आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट इसमें सेहतियाब हुए हैं और उन्हें अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला के फजलो करम है कि कुछ ऐसा फार्मूला बन चुका है कि जिससे वो डायलिसिस से और किडनी फेलियर से बचे हैं। और एक दो पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको एक दो डायलिसिस के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया गया। तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल एड्रेस है मेरा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तफसील से अपनी सिम्टम मुझसे डिस्कस करें और आफ्टर सेटिस्फेक्शन जो भी आपका कंक्लूजन हो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।